लखनऊ सुपर जायंट को सनराइज हैदराबाद के हाथों करारी हार हुई, मगर खबर ये नहीं, खबर ये है कि एलएसजी के ऑनर संजीव गोयनका ने सरेआम खुले मैदान में केएल राहुल को चार पिला दी। और जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस भारत के, वो बहुत नाराज हैं। और ये पहली दफा ऐसा हुआ नहीं है कि संजीव गोयनका ने किसी भारतीय कप्तान को यूं सरेआम इस तरह से डांटा हो। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि डांटा हो उसके ऊपर भारत में सोशल मीडिया के ऊपर लिखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट मजदूर हैं क्या, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं क्या केएल राहुल, और इस तरह से करना क्या ये ठीक था या नहीं ठीक था। ऑफ कोर्स ठीक था, ये कोई भी नहीं कहेगा, नहीं ठीक था सब कह रहे हैं। बट अगेन ये कोई नहीं जान रहा कि उस वक्त दोनों के बीच डिस्कशन क्या हो रही है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि वो शायद डांट पिला रहे हैं। और यही खबर को लेकर भारतीय मीडिया इस पर काफी पीट रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी डिस्कशन हो रही थी, अगर हीटेड आर्गुमेंट भी हो रहे थे, वो भी सरेआम नहीं होने चाहिए थे। और मैच के ऊपर अगर एक नॉर्मल डिस्कशन है तो वो भी शायद सरेआम नहीं होनी चाहिए थी। क्या क्रिकेट के मैदान में संजीव गोयनका पहली दफा ऐसा कर रहे हैं? क्या क्रिकेट में, लीग क्रिकेट के अंदर पहली दफा ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान सुपर लीग में भी एक बार ऐसा हुआ, अगरचे वो मालिक की तरफ से नहीं हुआ, बट नियर टू मालिक की तरफ से ऐसा हुआ। एक बार श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर भी ऐसा हुआ। तो ये होता आ रहा है। मगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि संजीव गोयनका बेसिकली ये हैं कौन, और इससे पहले इंडिया के किस ग्रेड के साथ वो ऐसा कर सके हैं। और वो ग्रेड आज भी खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, मगर उन्होंने 10 बरस पहले कहा कि इनकी खत्म हो चुकी क्रिकेट, इनकी एज बीत गई है, ये अब काबिल नहीं है कि वो किसी टीम की कप्तानी करें। मगर वो खिलाड़ी आज भी आईपीएल खेल रहे हैं, ये खास बात है। संजीव गोयनका जो हैं ये आरपीएसजी के ऑनर हैं। और इनकी जो टोटल एसेट है $6 बिलियन कहा जाता है। और ये इंडिया के 83rd नंबर पर आते हैं अमीर लोगों में। ये मैं आपको छोटा सा उनका बैकग्राउंड बता देता हूँ। और मारवाड़ी परिवार से या खानदान से हैं। वैसे अमूमन बहुत धीमे मिजाज के लोग माने जाते हैं, ये भी धीमे मिजाज के होंगे इसलिए बिलियनियर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये मैच के बाद जो हुआ और जो क्रिकेट के साथ इनका ये दूसरा ऐसा वाकया हुआ, इससे पहले वो एमएस धोनी के साथ कर चुके हैं। जब पुणे के कप्तान बने थे एमएस धोनी, 2 बरस के लिए वो टीम बनाई गई थी, जब बैन हुई थी उनकी टीम, तो पुणे के वो कप्तान बने पहले सीजन के अंदर। मगर दूसरे सीजन में एमएस धोनी को कप्तानी से हटा दिया था और स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया था संजीव ने, गोयनका जी ने। और उन्होंने बोला कि धोनी की एज गुजर चुकी है, और ट्वीट में किया इन्होंने, जिस पर धोनी की वाइफ ने भी काफी बुरा माना। छोटा सा पास में मैं जाके बता रहा हूँ आपको, ये धोनी के साथ ऐसा कर चुके हैं। और मुझे लगा है कि उस वक्त भी ठीक ठाक कंडेम होना चाहिए था, हुआ भी था, मगर अब उसका कोई खास असर नहीं हुआ, इसलिए केएल राहुल ने भी दोबारा ये भुगता, मैं ये कहूंगा। और मुझे लगता है केएल राहुल ने बड़े समझदारी के साथ, एक धीमे मिजाज के साथ उन चीजों को उन्होंने फेस किया, जो जो गुफ्तगू चली थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं कि उस रोज यानी कल के मैच के अंदर केएल राहुल की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं थी, अच्छी नहीं थी। बहुत से लोगों ने उन पर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने 29 रन किए 33 बॉल्स के अंदर। आईपीएल के अंदर ये क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की बल्लेबाजी ट्रेविस हेड ने और अभिषेक शर्मा ने की, दोनों ट्रेविस हेड ने तो लगभग 300 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हैं। और अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी 267 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, यानी 28 बॉलों पर 75 रन की इनिंग खेली। ट्रेविस हेड ने 30 बॉल पर 89 रन की इनिंग खेली। और उधर हम चले जाएं केएल राहुल पर, तो उन्होंने 29 रन बनाए 33 बॉल्स पर, यानी लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, एक चौका सिर्फ एक छक्का लगाया। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बैटिंग किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं करती, डिफाइन नहीं करती उनकी बैटिंग क्लास को, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर अकेले वो जिम्मेदार नहीं है इस हार के। और अगेन अगर वो अकेले भी जिम्मेदार होते तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप इस तरह से खुलेआम मैदान के अंदर एक बड़े कद-काठ के क्रिकेटर को इस तरह से आप बात करें। उनका, मैं समझूंगा कि फैंस का गुस्सा होना बिल्कुल जायज है। और अब अगेन कोई जानता नहीं कि क्या हुआ, मगर जिस तरह के आर्गुमेंट हो रहे हैं, जिस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन, उससे सब अज्यूम कर रहे हैं कि ये डांटा गया है उनको, जो कि मुनासिब नहीं है। और इससे पहले उनका बैकग्राउंड भी ये है कि वो धोनी के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। मुझे याद है कराची किंग के कप्तान जब बाबर आजम बने थे, तो यूं ही बाउंड्री के पास खड़े होकर वसीम अकरम ने थोड़ा उनको डांटा था। अगेन वो भी नहीं लग रहा, मतलब बातें क्या हुई वो कोई नहीं जानता, मगर अपेरेंटली सबको लगा कि डांटा था वसीम अकरम ने, काफी गुस्सा किया था। तो उस वक्त बाबर आजम के फैन ने वसीम अकरम पर क्रिटिसाइज किया था कि अ, आप पाकिस्तान के हीरो थे, ये हीरो हैं, आप बड़े खिलाड़ी थे, ये हैं, और दोनों बड़े कद काट के हैं, मगर आपको खुलेआम यूं मैदान में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर भी एक ऐसा हुआ जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे थे। मैं क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगा आपको, मगर वो चूंकि खुलेआम मैदान में नहीं हुआ था, वो मीटिंग के अंदर ऐसा हुआ, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि इस बात में खिलाड़ी का नाम ना बताऊं। पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर थे, उन्होंने बुरा मनाया था कि जो बिलव कैंडी के ऑनर थे, उन्होंने बोला कि खिलाड़ियों को हम इतना पे करते हैं, ये स्कोर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने, खिलाड़ी ने बोला कि भाई हर मैच में नहीं होता, किसी में नहीं भी होता।
वो कह रहा नहीं हम आपको इतने करोड़ों दे रहे हैं तो आप स्कोर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का एक फड्डा हुआ था जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने माइंड किया था। तो मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो ये दोस्तों ये क्रिकेट में चलता है, लीग क्रिकेट के अंदर, जो कि नहीं चलना चाहिए। कहीं पर ऐसा भी होता है जैसे हमारे यहाँ लाहौर कलंदर में बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, मगर उनके ऑनर्स हैं बड़े कूल माइंडेड हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑनर बड़े कूल माइंडेड, माइंड नहीं करते हैं वो उनकी टीम हार रही हो जीत रही हो, ये ऐसा नहीं कुछ भी हो रहा था। और आईपीएल के अंदर भी बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो मतलब उनकी एक अपना इमेज बिल्डिंग है और वो बड़े अच्छे से लेकर चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये चीज सामने आना मुझे लगता है कि लखनऊ के लिए अच्छी नहीं है, केएल राहुल के लिए अच्छी नहीं है। आगे चल के केएल राहुल क्या डिसीजन करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि संजीव गोयनका जी क्या डिसीजन करते हैं, केएल राहुल क्या डिसाइड करते हैं कि उनके साथ मजीद चलेंगे, इस कश्ती में बैठे रहेंगे या नहीं बैठे रहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग जितना मर्जी बोल लें, जब तक केएल राहुल खुद अपने लिए नहीं बोलेंगे, अगर उनके साथ गलत हुआ तो शायद किसी को बोलना कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।